Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share with you some amazing presentation tips जो कि आपको अपने एग्जाम्स में वो एक्स्ट्रा एज और एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकते हैं. I know a lot of students struggle with this कि मैम आंसर्स आते हैं, सब अच्छा आता है, बट राइटिंग अच्छी नहीं है, पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता, वो कैसे करें? तो इफ दैट इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम, सो आई हैव सम रियली अमेजिंग प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू जो कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं. एंड गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो प्लीज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स. बेटा टिप नंबर 1, सबसे बढ़िया टिप जो मेरी ये रहेगी आपके लिए, जब भी आप अपना पेपर लिख रहे हो प्लीज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखो. हमेशा सेक्शन और क्वेश्चन नंबर ऐड करना. ठीक है, हो सकता है कि आप हर क्वेश्चन को मतलब हो सकता है कि आप सेक्शन बी या सेक्शन डी से स्टार्ट करो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक ही साथ करो, ताकि टीचर हर बार भटके ना कि अच्छा ये सेक्शन का ये क्वेश्चन का है, वो कहाँ. सेक्शन हेडिंग डाली, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है, और मेक श्योर करना कि हर क्वेश्चन का नंबर सही होना चाहिए, सब पार्ट का नंबर होना चाहिए, ताकि टीचर को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें होनी चाहिए. ठीक है, नाउ टिप नंबर 2, always attempt all parts of a question at a time. कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके सब पार्ट्स होते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जैसे सेक्शन डी में जब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मत करना कि पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, दूसरे वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, तीसरे वाले क्वेश्चन का ये पार्ट ये है. डोंट डू दैट. अगर ऐसा है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए, बट अटेम्प्ट देम टुगेदर. ठीक है, इससे क्या होगा, टीचर के लिए आसानी होगी. देखो पेपर प्रेजेंटेशन में ऐसा ये नहीं होता है कि टीचर अगर देखती है कि आपने पेपर अच्छे से लिखा है, प्यार से लिखा है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी. इट्स ऑल अबाउट कि आप टीचर के लिए चीजों को कितना ईज आउट कर रहे हो. अगर टीचर्स के लिए आपको नंबर देना आसान है तो टीचर आपको आसानी से नंबर देंगे. अगर टीचर को आपके क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, आंसर्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो टीचर आपको नंबर कहां से देंगे, नंबर वहां कट जाते हैं. तो ईज आउट करने के लिए ठीक है, ये चीजों को जरूर फॉलो करना है. एक चीज जो मैंने आपको बता दी, सेक्शन वाइज चलना है. दूसरी चीज, हर क्वेश्चन के सब पार्ट को एक साथ अटेम्प्ट करना है. एक पार्ट यहां एक पार्ट वहां नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप गाइस, ऑलवेज मेक श्योर कि आपके अगर आंसर में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, तो उन्हें हाईलाइट करके जरूर है. अगर आप एसएसटी वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे हो तो उनको पॉइंटर्स में लिखो, क्योंकि देखो हम टीचर्स के पास ना बोर्ड्स में हजारों कॉपीज होती है एक दिन में चेक करने के लिए. तो अगर आपके लेंदी आंसर्स हैं तो हर बार टीचर उनको डिटेल में नहीं पढ़ पाता और एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को नहीं पढ़ पाता है. तो ऐसे चक्कर में अगर आपने सही आंसर भी लिखा है तब भी कई बार आपके नंबर कट जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हमेशा जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो उन्हें अंडरलाइन करके आ जाओ या ब्लैक पेन से लिख कर आ जाओ, ताकि टीचर की डायरेक्ट नजर उस पर पड़े और वो आपको अच्छे से उसके लिए मार्क्स दे पाए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कभी भी, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए एग्जाम में, तो उसे घुचड़ मुचड़ करके मत आना, उसके ऊपर एक मक्खी का छत्ता मत बना के आ जाना कि हाँ भाई टीचर को दिखना ही नहीं चाहिए, मैंने इसके नीचे पता नहीं कौन सी कोड लिख दी थी. इट लुक्स वेरी वेरी अनटाइडी. अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, एक सिंगल कट मारो और उसके बाद उसे दोबारा से लिख दो. एंड अगर आप कोई वर्ड्स या कुछ लाइंस कुछ भूल गए हैं, तो अगर स्पेस नहीं भी है तब भी उसके ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश मत करो. कोशिश करो कि ऐसा ना हो. ठीक है, कर रहे हो तो बहुत ही नीटली हो, और नहीं हो रहा है तो कट करके उस आंसर को दोबारा लिख दो. अगर अनटाइडी दिखेगा तो हो सकता है टीचर इरिटेट होकर आपको नंबर दे ही ना, बिकॉज दिल बी लाइक कौन इतनी मेहनत करे इस आंसर को ढूंढने के लिए. ठीक है, तो ऑलवेज राइट इन अ वेरी नीट मैनर. ठीक है, उन्हें आंसर को कट करने के लिए बहुत बार उसे कट करने की जरूरत नहीं है. और अगर कोई वर्ड्स मिसिंग हो जाए तो इस तरीके से स्टार्टिंग में लिखना कि आप उस पे मिस्ड वर्ड्स को लिख दो, वरना उसे कट करके दोबारा लिख दो अगर बहुत सारी चीज भूल गए. ऑलराइट, मूविंग ऑन गाइस, अगर आप कोई भी लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, अगर आप कोई भी लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो बेटा, तो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट इट फ्रॉम अ न्यू पेज, ताकि आपका पूरा का पूरा लेटर एक ही उसमें आए. इट लुक्स बेटर, टीचर आपका पूरा फॉर्मेट एक साथ देख पाए और आपको अकॉर्डिंगली नंबर दे पाए. वरना अगर आप क्या होता है ना, आधे अधूरे से स्टार्ट करते हो, तो आपने एड्रेस यहाँ लिख दिया, बॉडी वहां है, टीचर गेट्स कंफ्यूज किसने सही फॉर्मेट फॉलो करा भी है या नहीं, तो वहां नंबर कट सकते हैं. तो अवॉइड करने के लिए ऐसी चीज करना, इट स्पेसिफिकली फॉर योर इंग्लिश एग्जाम. एंड एन एक्स्ट्रा टिप फॉर ऑल दोज केस जिनकी राइटिंग गंदी है, बेटा प्लीज कर्सिव राइटिंग को अवॉइड करो. लेटर्स को अच्छे से स्पेस देकर लिखो, उनकी लाइंस में स्पेस दो, ताकि टीचर उन्हें पढ़ पाए.
ठीक है। सो दैट्स इट, दीज वर ऑल दी प्रेजेंटेशन टिप्स आई हैड इन स्टोर फॉर यू। इसके अलावा जो एक मेजर स्टडी टिप मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि वेदांतु आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री सैम्पल पेपर्स दे रहे हैं और विद आंसर कीज, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश के और हर सब्जेक्ट के 3-3 सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको हर टॉपिक से रिलेटेड PYQs मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं फॉर ऑल द वीडियोज दैट यू वॉच डेली, ऑल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। You have to do nothing, just go to the video that you guys are currently watching, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही ऐसी आपके सामने PPT खुलेगी, जिसमें स्क्रॉल डाउन करते ही ये लिंक है आपके सामने, उस पर क्लिक करते ही आपकी ये शीट खुल जाएगी जहां पे ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस मेक श्योर करना कि लिंक पे क्लिक करते हुए आप साइन इन होने चाहिए वेदांतु में। अगर आप साइन इन नहीं हो तो इट वुड आस्क यू टू साइन इन, जहां पे बस आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इट वुड नॉट चार्ज यू एनीथिंग, तो प्लीज मेक श्योर करना कि इन चीजों को आप यूज करो, बिकॉज बोर्ड्स में आपको हेल्प कर सकता है। ऑल्सो किड्स, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल, लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. Bye bye, guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।